Assalamu alaikum students. In this video we will discuss equilibrium of firm with isoquant. उसकी हम डेफिनेशन को, एक्सप्लेनेशन, स्केजुअल और डायग्राम को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आइसोक्वांट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आइसोक्वांट होता क्या है। इट शोज़ द डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। दो ऐसी इनपुट्स जिनके डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाए जाएं जिसकी वजह से विच दैट कैन प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब ये कि दो इनपुट्स के डिफरेंट कम्बिनेशन बनाएं, ऐसे कम्बिनेशन डिफरेंट बनाएं कि उससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट पैदा हो, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोक्वांट कहेंगे। इट शोज़ ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स। दो इनपुट्स की तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन को शो करता है विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट्स। उससे जो आउटपुट है वो इक्वल होनी चाहिए। तमाम मतलब ये कि दो कम्बिनेशन बनाए हैं उसका भी एक ही आउटपुट आना चाहिए, और जो हमने नेक्स्ट कम्बिनेशन बनाया है उसका भी एक ही आउटपुट आना है, सेम आना चाहिए। होता क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। पहला है लैंड जो कि फिक्स्ड फैक्टर है, लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, कैपिटल भी वेरिएबल है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी फिक्स्ड फैक्टर है। अब ये जो लेबर है वो चेंज होता है और कैपिटल जो है वो भी चेंज होता है। इस सारे लेक्चर के हम अंदर इन दो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको हम फोकस करेंगे, लेबर और कैपिटल को। और लेबर और कैपिटल के हमने ऐसे इनको इनपुट्स कहते हैं। लेबर और कैपिटल के हमने ऐसे कम्बिनेशन बनाने हैं कि इनसे आउटपुट जो आ रही है, मतलब इन दोनों ने मिलके जो हमारे प्रोडक्ट तैयार करने हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम आनी चाहिए, आउटपुट जो है वो सेम आनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? आइसोक्वांट कहते हैं। जैसा कि ये पहला पेयर है, लेबर है, ये कैपिटल और ये प्रोडक्शन। फर्स्ट पेयर में हमने 1 लेबर लिया और 20 जो है वो 20 रुपये फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल लगाया है, तो प्रोडक्शन जो है वो सेम आएगी। इसी तरह सेकंड पेयर हमने बनाया, उसमें 2 लेबर्स लिए और कैपिटल को कम कर दिया, लेबर ज़्यादा कर दिए, कैपिटल कम कर दिया, तो हमारी जो है वो प्रोडक्शन उसी तरह के ही आनी चाहिए, कांस्टेंट ही, सेम ही आनी चाहिए। इसी तरह लेबर फिर हमने बढ़ाया, इसको कम कर दिया, फिर इसको बढ़ाया, इसको कम कर दिया, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो शुड बी सेम होनी चाहिए। द आउटपुट शुड बी सेम होनी चाहिए विद द कम्बिनेशंस ऑफ टू। इनके ऐसे कम्बिनेशंस बनाए जाएं कि जो हमारी आउटपुट है वो सेम आए। अब अगर हम इसको यहाँ पे चार्ट में शो करें या इसकी स्केजुअल डायग्राम बनाएं, तो होता क्या है? फर्स्ट कम्बिनेशन पे क्या हुआ कि जो 1 पे क्या हुआ? 20 थी, 2 पे 40 थी, 3 पे 10 थी, 4 पे 8 थी। ठीक हो गया। तो इसकी जो ये लाइन आई है ये हल्की सी कर्व लाइन है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, कर्व लाइन है। इसको क्या कहते हैं? आइसोक्वांट कर्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इस टॉपिक में है वो है आइसोकॉस्ट लाइन। वो आइसोक्वांट लाइन थी, अब ये आइसोकॉस्ट लाइन क्या है? इट शोज ऑल द कम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स। उसी तरह की डेफिनेशन है, उसमें 2 इनपुट्स थी और इसमें 2 फैक्टर्स, एक ही बात है। ठीक है। 2 factors which the producer can purchase by allocating his given expenditure। एक प्रोड्यूसर के पास कोई एक एक्सपेंडिचर दिया गया, फॉर एग्जांपल ये 10 मिलियन जो है वो उसको खर्चा दिया गया है। इस 10 मिलियन में उसने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो सेम आए। It shows all the combination of 2 factors which producer can purchase by allocating his expenditure। टोटल एक्सपेंडिचर 10 मिलियन है, जो लेबर कॉस्ट है वो 2 मिलियन है, और कैपिटल कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है। अब इससे जो है वो प्रोड्यूसर पेयर बनाएगा। फर्स्ट पेयर में वो क्या करता है? जब हम लेबर 0 रखेंगे तो कॉस्ट लेबर की कितनी होगी? 0, और कैपिटल पे कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन। टोटल कॉस्ट हमारे पास 10 मिलियन है, कैपिटल की कॉस्ट 1 मिलियन है। लेबर पे 0 लगी, सारी किस पे लग जाएगी? फर्स्ट पेयर में
कैपिटल पे लग जाएगी, तो कैपिटल में 10 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने एक लेबर कर लिया, एक लेबर करने से क्या होगा कि 2 मिलियन कॉस्ट जो है वो एक लेबर पे लग जाएगी। 2 मिलियन एक लेबर पे लग गई और बाकी कितनी बची 8 मिलियन बची, और वो 8 मिलियन कैपिटल में आ जाएगी। इसी तरह जब 2 लेबर होंगे तो हमारे पास एक लेबर की 2 मिलियन थी, 2 लेबर की कितनी हो जाएगी 4 मिलियन कॉस्ट हो जाएगी। 4 मिलियन इस पे लग गया, कैपिटल के लिए कितने बचे 6 मिलियन। ठीक है, 10 में से 4 गए 6 मिलियन। इसी तरह लेबर अगर हमने 3 कर दिए, 3 2 6 मिलियन लेबर पे लग जाएगा और बाकी कैपिटल कितना बचेगा 4 मिलियन। इसी तरह हम अगर 4 कर लेंगे तो 2 मिलियन का एक लेबर है, तो 4 मिलियन का 4 लेबर हो तो वो कितने होगा 8 मिलियन का, बाकी कैपिटल कितना बचेगा 2। इसी तरह अगर 5 लेबर कर लेंगे तो 2-2 मिलियन 5 लेबरों को आएंगे तो 10 मिलियन, ये जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो सारे लेबर पे लग गए और कैपिटल कितना आ गया 0। अब जो इसकी लाइन है वो एक सीधी लाइन है। आइसो क्वांट की जो लाइन थी वो एक कार्व लाइन थी, और जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन आई है। 0 पे 10, 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे जो है वो 4। इसी तरह ये जो एक सीधी लाइन क्रिएट हुई है इसको क्या कहेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। एंड पे आपने इन दोनों लाइंस को मिक्स कर देना है, मतलब ये एक आइसो कॉस्ट लाइन है तो ये इसके ऊपर एक कार्व की शक्ल में थोड़ी सी जो आई है इसको क्या कहेंगे आइसो क्वांट लाइन। तो ये था आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट का कंसेप्ट जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।